तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री बोर्ड के आईसी एग्जाम में एक्चुअली 3 मार्क्स का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन से 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं? एक तो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो बाइनरी कैसा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर होते क्या हैं बेसिकली? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? जो ऑब्जेक्ट्स डेटा को होल्ड करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर डेटा किसी पर्टिकुलर मैनर में स्टोर होता है, या फिर लीनियर या तो फिर नॉन लीनियर फॉर्मेट में एक्चुअली। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। तो एक हम लोगों ने पढ़ा है सीक्वेंस, जैसे कि क्या पढ़ा हुआ है? एरे। तो एरे क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक लीनियर सीक्वेंस में, ठीक है, कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर एरे के एलिमेंट्स एक के बाद एक लीनियर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। सेम एज इट इज होता है हमारे पास स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एलिमेंट्स एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होते हैं। सेम एज इट इज हमारा क्यू भी डेटा स्ट्रक्चर है, वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर एलिमेंट्स एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीसरा हमारे पास है स्टैक और क्यू के बाद ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं एक के बाद एक लीनियर फैशन में स्टोर नहीं होते, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस फैशन में इसको बोला गया है? ठीक, तो इसमें जो डेटा है बेसिकली ट्री के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, ट्री के फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या तो फिर बोलते हैं रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले एक एलिमेंट है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा? डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, डेटा कैसे स्टोर कर रहा है ऑब्जेक्ट? पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है रूट के अंदर एक डेटा कोई स्टोर है। ठीक है, अब रूट जो ऑब्जेक्ट है फर्दर उसके पास 2 और ऑब्जेक्ट वो अपने पास कंटेन किए हुए हैं। तो उसके लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है और उसके राइट में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक जो पर्टिकुलर यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन है, जो ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। एक ऑब्जेक्ट जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। एक नोड के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक तो डेटा पार्ट होता है, एक लेफ्ट एड्रेस होता है और एक राइट एड्रेस होता है, यानी कि एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड या फिर एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड। 3 पार्ट होते हैं एक नोड के। ठीक है, तो ये रहा नोड। नोड क्या है? कि ये यहाँ पर क्या है? एक नोड है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट क्या है? एक नोड है। राइट क्या है? एक नोड है। और एक नोड के 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से? एक सबसे पहला डेटा, यहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोर होगा। डेटा भी किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। तो एक लोकेशन के अंदर उसके अंदर क्या स्टोर होगा? एक नोड के अंदर पहला चीज़ क्या स्टोर हो रहा है? डेटा। ठीक है, दूसरा चीज़ स्टोर हो रहा है उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा? सपोज रूट है, रूट के लेफ्ट में एक लेफ्ट नाम का नोड है। ठीक है, तो इस नोड का जो एड्रेस होगा रूट के लेफ्ट सेक्शन में स्टोर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद रूट के राइट में अगर यहाँ पर कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूट में इस राइट नोड का एड्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर रूट है। ठीक है, रूट के अंदर कोई डेटा स्टोर है 10 एक डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब एक नोड है, इसका एड्रेस है मान लेते हैं 1000, इसका एड्रेस है 2000। ठीक है, लेफ्ट वाले नोड का एड्रेस है 1000 और राइट वाले नोड का एड्रेस है 2000। तो जो रूट है, रूट के पास जो लेफ्ट सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट नोड का एड्रेस क्या स्टोर हुआ? 1000, मतलब ये इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। और राइट सेक्शन का जो एड्रेस होगा, राइट नोड का एड्रेस कितना है? 2000, मतलब वो राइट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एड्रेस जो ऑब्जेक्ट का स्टोर होता है वो नोड को पॉइंट करने के लिए स्टोर होता है, क्योंकि इसके लेफ्ट में या फिर इसके राइट में कौन सा नोड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर उसका एड्रेस स्टोर करते हैं। तो एक नोड के हमारे पास 3 पार्ट हो गए, मतलब 3 मेमोरी लोकेशन उसके अंदर हम बनाएंगे, एक डेटा, एक लेफ्ट नोड का एड्रेस और एक राइट नोड का एड्रेस। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्री का इंट्रोडक्शन या फिर एक नोड का इंट्रोडक्शन। नोड होता क्या बेसिकली? डेटा किस मैनर में, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर एंड हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब लीनियर एक सीधी रेखा में सीधी स्ट्रेट एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन स्टोर नहीं करता है, वो ट्री के फॉर्म में करता है। एक के नीचे 2 के नीचे 4 के नीचे 6 इस तरीके से स्टोर करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिरारिकल या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन रिफर टू एज द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड। ठीक, तो एक नोड के मिनिमम यानी कि सबसे कम 0 चिल्ड्रन, ठीक है, या सबसे ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नोड के 0 से लेके 2 चाइल्ड तक
हो सकते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, ठीक है। तो अ नोड कैन हैव मैक्सिमम 0 नंबर ऑफ चाइल्ड एंड मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ चाइल्ड। देन द टॉप मोस्ट नोड इन द बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एज द रूट, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है ट्री का, जो सबसे पहला नोड होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द ट्री। क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द ट्री, ठीक है। जो सबसे पहला नोड होगा वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद एंड द बॉटम मोस्ट नोड्स आर कॉल्ड द लीफ नोड, ठीक है। या जो सबसे नीचे नोड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीफ नोड। अभी हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, और डिटेल में। इससे पहले देखते हैं कि ट्री की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। अभी इसकी ट्री की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक नज़र मार लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें होती है, एक होता है पेरेंट नोड, ठीक है, पेरेंट नोड होता है। देन उसके बाद चाइल्ड नोड होता है, ठीक। चाइल्ड नोड क्या होता है, एक नोड है पर्टिकुलर, उसके नीचे कितने भी नोड हैं उनको क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड। रूट नोड अभी मैंने देखा कि क्या होता है, जो सबसे टॉप का नोड होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। देन इसके बाद लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड, ठीक है, सिबलिंग, लेवल, इंटरनल नोड, नेबर नोड, सब ट्री, डेप्थ ऑफ द नोड, हाइट ऑफ द नोड, हाइट ऑफ द ट्री, डिग्री ऑफ अ नोड। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब समझ में आएगा। तो सपोज एक ये ट्री है, ठीक है, एक ट्री है ये। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो नोड है ट्री का, ए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट नोड। क्या बोलेंगे, रूट नोड, ठीक है, ये हो गया रूट नोड। अभी दो चीज़ें और आइडेंटिफाई करते हैं। दो चीज़ें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। रूट नोड क्या होगा, ट्री का जो सबसे पहला नोड होगा रूट नोड कहलाएगा। तो रूट नोड क्या है यहाँ पर, ए, ठीक। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल नोड की बात करते हैं। इंटरनल नोड क्या होते हैं, द नोड्स विच हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड, उनको क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड्स। जिनका एटलीस्ट एक चाइल्ड है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड। तो किसका किसका एटलीस्ट वन चाइल्ड है। और हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही नोड में रूट नोड इंक्लूड नहीं होगा, रूट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इंटरनल चाइल्ड में कौन कौन थे, जिनके एटलीस्ट एक चाइल्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर है बी, बी इंटरनल है, एफ इंटरनल है, डी इंटरनल है क्योंकि इसके नीचे एक चाइल्ड है, सी इंटरनल है, इसके नीचे एक चाइल्ड है, इसके बाद जी इंटरनल है, इसके नीचे एक चाइल्ड है, ठीक है, इसके नीचे दो चाइल्ड है, तो ये भी इंटरनल नोड है। तो इतने सारे नोड एक्सेप्ट रूट नोड, ये सारे क्या होंगे, इंटरनल नोड्स होंगे। तो कौन कौन से इंटरनल नोड हो गए, बी, एफ, डी, सी, जी, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इंटरनल नोड। अब एक्सटर्नल नोड्स क्या है, एक्सटर्नल नोड्स होते हैं जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, जिसके नीचे कोई भी चाइल्ड नहीं, वो क्या होंगे, एक्सटर्नल नोड। तो क्या क्या हो गए एक्सटर्नल नोड्स, आई, डी, ई, एच, ये चारों क्या हो गए, एक्सटर्नल नोड। क्यों एक्सटर्नल नोड हो गए, क्योंकि इनके नीचे कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, आई, डी, ई, एच, ये सारे हो गए एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई, रूट ऑफ द नोड, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड। अभी बात करते हैं लेवल की। तो हर एक नोड का अपना एक लेवल होता है, ठीक। कहाँ से लेवल स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये वाला जो नोड है यहाँ से किस लेवल पे होगा, लेवल 0 पे होगा, ठीक है। जो सबसे पहले रूट होता है, रूट ऑफ द ट्री है, वो किस लेवल पे होगा, लेवल 0 पे होगा। उसके नीचे वाले जितने भी नोड है सारे लेवल 1 पे होंगे, उसके नीचे वाले नोड सारे लेवल 2 पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जितने भी नोड हैं वो किस लेवल पे होंगे, लेवल 1 पे होंगे। ये सारे नोड हैं वो किस लेवल पे होंगे, लेवल 2 पे होंगे। इसके नीचे वाले नोड सारे किस लेवल पे होंगे, लेवल 3 पे होंगे, ठीक है। तो हर एक रो वाइज क्या निकालते हैं, उसका लेवल निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर नोड का लेवल पूछा जा सकता है। सपोज पूछ लिया कि जी किस लेवल पर है, तो जी किस लेवल पर है, तो वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन होगी, ध्यान देना, फाइंड द लेवल ऑफ द रूट जी व्हेन द रूट इज एट लेवल 0, ठीक है। यानी कि जी का लेवल हमें फाइंड करना है अगर रूट लेवल 0 पे, ये भी चीज़ मेंशन होगी, ठीक है। या अगर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर नोड का रूट फाइंड, पर्टिकुलर नोड का लेवल फाइंड करो, अगर ये चीज़ मेंशन भी नहीं है कि रूट लेवल 0 पे, तो वहाँ पर खुद से मेंशन कर देना है कि जी का यहाँ पर लेवल कितना है, 2, द लेवल ऑफ द रूट जी इज, या द लेवल ऑफ द नोड जी इज 2 व्हेन द रूट इज एट लेवल 0। या यहाँ पर क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे कि अगर रूट किस लेवल पे है, 0 लेवल पे है, तो जी का लेवल क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर डी का लेवल पूछा तो डी किस लेवल पे है, लेवल 3 पे है, तो किसी पर्टिकुलर नोड का लेवल पूछा जा सकता है, ठीक। फिर इसके बाद आता है हाइट। हाइट क्या है, ठीक है, हाइट क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, ठीक। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेवल, तो कितने लेवल हैं, 1, 2, 3, 4। तो हाइट क्या हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी 4। कितनी हाइट का ट्री है,
4 हाइट की ट्री है, ठीक। ये हाइट 4 कब कंसीडर होगी, जब रूट होगा 1 लेवल पे, और हाइट 3 कब कंसीडर होगी, जब रूट होगा लेवल 0 पे, ठीक है। हाइट 4 कंसीडर होगी अगर रूट को लेवल 1 पे कंसीडर करेंगे, और हाइट 3 कंसीडर होगी जब रूट को लेवल 0 पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हाइट हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को रूट को क्या करना है, लेवल 0 पे कंसीडर करना है, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, 3 है, ठीक। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं सिबलिंग्स पे। तो सिबलिंग्स क्या है, बेसिकली सिबलिंग्स क्या होते हैं, सेम पेरेंट के जो चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। तो यहाँ पर क्या है, डी का सिबलिंग क्या होगा, जी, ठीक है। फिर जी का कोई सिबलिंग है ही नहीं, क्योंकि एफ का सिर्फ राइट नोड है, लेफ्ट नोड नहीं है, तो इसका कोई सिबलिंग नहीं है। ई का सिबलिंग पूछेंगे तो क्या होगा, एच, ठीक है। तो सेम पेरेंट के जो चाइल्ड होंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। सेम पेरेंट के चाइल्ड को क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स। देन इसके बाद एक आता है लीफ नोड। तो लीफ नोड हम लोग किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल नोड को ही लीफ नोड बोलते हैं। लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड एक ही चीज़ है, ठीक है। जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नोड, उसी को हम लोग बोलेंगे लीफ नोड। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड, लेवल, हाइट, ठीक है। देन इसके बाद पूछा जाता है डिग्री, किसी पर्टिकुलर नोड की डिग्री कितनी है। तो डिग्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में देखेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में देखेंगे। तो डिग्री क्या है, बेसिकली हमको एक नोड पूछा गया, जैसे बी है, बी की डिग्री क्या है, तो बी की डिग्री क्या होगी, जितने नंबर ऑफ नोड्स उसके नीचे हैं, ठीक है, उसकी डिग्री होगी, ठीक। कितने नोड हैं, 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। और साइज ऑफ द ट्री पूछा जाए तो ट्री का साइज कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा, ट्री का साइज हो जाएगा। तो ट्री का साइज कितना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो साइज कितना हो गया, ट्री का 10 हो गया। तो साइज का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, वो क्या हो जाएगा, साइज। और डिग्री क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर नोड के नीचे कितने नोड हैं, ठीक है। जैसे बी की डिग्री पूछी जाएगी तो बी के नीचे कितने नोड हैं उससे कनेक्टेड है, कितने हैं, 4 टोटल, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बची हुई है। हाइट हो गया, हाइट ऑफ द ट्री हो गया, डिग्री हो गया, देन इसके बाद सिबलिंग हो गया, लीफ नोड हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखते हैं, ठीक। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या तो इंटरनल नोड कौन कौन सा है, एक्सटर्नल नोड कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें से जितनी भी चीज़ें हमने बताई यहाँ पर, इनमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन इसके बाद क्या होगा कि होता है यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ठीक है। तो जो रूट है, रूट के लेफ्ट हैंड साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्री होगा, जिसके नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्री बन रहा होगा पूरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट सब ट्री, ठीक। और राइट हैंड साइड पे जो पूरा ट्री बन रहा है उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, राइट सब ट्री, ठीक है। तो रूट के लेफ्ट में जो ट्री है वो लेफ्ट सब ट्री, और राइट में जो पूरा ट्री है उसको क्या बोलेंगे, राइट सब ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, इनमें से पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, ठीक। यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें से, जितने टॉपिक अभी स्लाइड में देखे इसमें पूछे जाएंगे। एक टॉपिक इसके बाद पूछा जाएगा, वो टॉपिक क्या है, एक टॉपिक है ये ट्रावर्सल ऑफ द ट्री। एक क्वेश्चन ट्रावर्सल का आएगा ही आएगा, 1 नंबर का वो भी, ठीक है। तो ट्रावर्सल ऑफ द ट्री क्या होता है, ट्री का ट्रावर्सल ये होता है कि ट्री के हर एक नोड पे विजिट करना है, हर एक नोड पे जाना है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। तो ट्री ट्रावर्सल इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली विजिटिंग एवरी नोड इन द ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एग्जैक्टली वंस, ऑफन टू सर्च फॉर प्रिंट और टू अपडेट डेटा, ठीक है। यानी कि ट्री के हर नोड पे विजिट करना है, या तो ट्री के एलिमेंट को सर्च करने के लिए, किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, सारे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, या कुछ अपडेट करने के लिए। तो हर एक नोड पे एग्जैक्टली एक बार ही विजिट करना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्सल। तो 3 टाइप से हम ट्रावर्सल कर सकते हैं, मतलब ट्री में 3 टाइप से विजिट कर सकते हैं हर एक नोड पे, किस ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। प्री ऑर्डर में विजिट कर सकते हैं, इन ऑर्डर में विजिट कर सकते हैं, या फिर हम पोस्ट ऑर्डर में विजिट कर सकते हैं, 3 ऑर्डर में विजिट कर सकते हैं। तो प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में सबसे पहले रूट पे जाते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट पे जाते हैं, देन राइट पे जाते हैं। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, ये सीक्वेंस होता है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट राइट और रूट, ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। अभी हमने सीक्वेंस देख लिया, अभी अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। तो सपोज ये ट्री है, सेम ट्री हमने ले लिया जो पीछे हमने देख रहे थे। अभी इसमें हम लोग कंसीडर करके देखते हैं कि क्या कंसीडर करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे होगा, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रूट, लेफ्ट और राइट,
ठीक, रूट लेफ्ट राइट ये इसका सीक्वेंस है। तो सबसे पहले करते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में सबसे पहले हमको क्या लिखना है, किस रूट पे विजिट करना है, रूट पे विजिट करना है। किस नोड पे विजिट करेंगे, रूट पे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से। सबसे पहले रूट से ही स्टार्ट करेंगे। तो रूट लिख लेना है, क्यों, क्योंकि रूट पे विजिट कर रहे हैं, जिस नोड पे विजिट करेंगे उसको हम लिखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, ए से। ए रूट है, ए लिख लिया। देन रूट के बाद कहाँ जाना है, लेफ्ट पे जाना है। कहाँ जाना है, लेफ्ट पे। तो रूट के लेफ्ट में चले गए बी पे। अब क्योंकि बी भी रूट है, बी क्यों रूट है, क्योंकि बी के नीचे भी क्या है, बी के नीचे भी कुछ नोड्स कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या है, बी भी रूट है। तो रूट सबसे पहले लिखना है, तो रूट हमने लिख लिया बी। ठीक, तो जब भी एक नए नोड पे आएंगे, नए नोड पे विजिट करेंगे, तो ये सीक्वेंस स्टार्टिंग से ही कंसीडर होगा। ठीक है, रूट सबसे पहले क्या था, ए रूट था, फिर ए के लेफ्ट में गए, ए के लेफ्ट में देखा बी, क्योंकि बी भी रूट है। क्यों बी रूट है, क्योंकि बी के नीचे भी यहाँ पर वैल्यूज हैं, नोट्स हैं, तो बी भी रूट है, तो बी सबसे पहले लिख लिया। अब स्टार्टिंग के सीक्वेंस देखेंगे, बी लिख लिया क्योंकि बी रूट था, फिर से बी के लेफ्ट में गए, तो बी के लेफ्ट में अभी क्या मिल गया, बी के लेफ्ट में मिल गया डी। डी भी रूट है, डी क्यों रूट है, क्योंकि डी के नीचे भी एक नोड कनेक्टेड है, तो अभी क्या लिख लेंगे, डी। डी भी नोट कर लिया। देन डी के लेफ्ट में जाएंगे, डी के लेफ्ट में क्या मिल गया, आई। आई भी क्या है, आई है लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख लिया। क्यों लेफ्ट लिख लिया, क्योंकि इसके लेफ्ट में जब गए आई मिला, आई रूट नहीं था, रूट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट लिखते हैं, तो लेफ्ट लिख लिया। ठीक है, अभी डी क्या था, रूट, रूट लिख लिया। डी के लेफ्ट में क्या था, आई, आई लिख लिया। अभी डी के राइट में जाना पड़ेगा पहले। डी के राइट में कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, अगर नोड कनेक्टेड नहीं तो वापस हम ऊपर चले जाएंगे। कहाँ पे ऊपर चले गए, डी। डी लिख लिया था। ठीक है, डी के राइट में कोई नोड नहीं था, डी पे वापस आ गए, डी के ऊपर वापस आ जाएंगे, क्या मिल गया, बी। तो बी लिख लिया था, बी के लेफ्ट में डी हो गया था। ठीक, अब बी के कहाँ है, राइट में, क्योंकि रूट हो चुका, लेफ्ट हो चुका, रूट के राइट पे आएंगे, तो राइट पे क्या मिला हमें, सी। ठीक है, सी भी रूट है, तो सबसे पहले सी लिख लेंगे। देन सी के कहाँ जाना है, लेफ्ट में, लेकिन सी का लेफ्ट तो है ही नहीं। जब सी का लेफ्ट नहीं तो कहाँ पर जाएंगे, राइट में। राइट में क्या मिला, डी। डी लिख लिया। ठीक, ये सीक्वेंस हो गया। फिर से ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। डी भी हो गया, देन ऊपर सी भी हो गया, देन बी भी हो गया, ए भी हो गया। अब ए के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, एफ पे जाएंगे। ठीक है, ए हो चुका, ए का लेफ्ट हो चुका, ए के राइट में गए, ए के राइट में क्या मिला, एफ। ठीक है, तो एफ भी रूट है, तो एफ नोट कर लिया सबसे पहले। ठीक, रूट के बाद हम लोग कहाँ पर जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, तो लेफ्ट तो इसका एफ का है नहीं, फिर कहाँ पे जाएंगे, राइट में जाएंगे, तो राइट में क्या मिला, जी। जी भी रूट है, तो जी लिख लेना है। फिर जी लिख लिया, रूट। रूट के बाद कहाँ जाना है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट देखेंगे जी का कितना है, ई। ई लिख लिया। ठीक है, देन ई लिखने के बाद फिर से कहाँ जाएंगे, एच पे। ठीक है, रूट हो गया, रूट के लेफ्ट हो गया, देन रूट के राइट पे चले जाएंगे, रूट के राइट पे क्या मिला, एच। एच लिख लिया। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग पूरा ट्रावर्सल हमने कर लिया, यानी कि हर एक नोड को विजिट कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। हर एक नोड को एक एक बार ही विजिट किया है। तो ये जो सीक्वेंस बन के आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं, अभी देखेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होगा, सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, क्या लिखना है, हमें लेफ्ट लिखना है। तो लेफ्ट कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने रूट से स्टार्ट किया। रूट पे क्या मिला, ए। ए रूट है। ठीक है, ए लेफ्ट नहीं है, क्या है, रूट। रूट का लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे देखेंगे क्या मिला, बी। अब बी भी रूट है। बी क्यों रूट है, क्योंकि बी के नीचे भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर से बी के लेफ्ट में जाएंगे। ठीक, बी के लेफ्ट में क्या मिला, डी। डी भी क्या है, रूट है। डी के लेफ्ट में जाएंगे, डी के लेफ्ट में क्या मिला, आई। तो आई एग्जैक्टली लेफ्ट नोड है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट नोड से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो किससे स्टार्ट कर लिया, आई से। तो सबसे पहले क्या लिख लिया, आई। अब आई के ऊपर जाएंगे, क्या मिला, डी। ठीक है, तो लेफ्ट के बाद क्या लिखते हैं, रूट। तो किसका लेफ्ट था, आई, डी का, तो डी क्या हुआ, इसका रूट। तो अभी क्या लिख लेंगे, रूट डी। फिर रूट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हो गया, उसके बाद रूट हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, डी का राइट। तो डी का राइट तो है ही नहीं, तो छोड़ देना है, फिर से ऊपर चले जाना। ऊपर कहाँ चले जाएंगे, बी पे। बी क्या था, रूट। रूट का लेफ्ट हो चुका पूरा, अब रूट लिख लेंगे, यानी कि बी लिख लेना है। देन उसके बाद बी के राइट में आएंगे, बी के राइट में क्या मिला, सी। अभी ध्यान देंगे, सी क्या है, रूट। तो रूट नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, सबसे पहले उसका लेफ्ट। तो लेफ्ट तो सी का है ही नहीं, अगर लेफ्ट नहीं है तब हम क्या लिख लेंगे, रूट, यानी कि सी लिख लेंगे। देन उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके राइट में। सी के राइट में क्या मिला, डी, तो ये डी लिख लिया। ठीक, तो लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, देन उसका राइट हो गया। अभी ऊपर चलते जाएंगे, अभी यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया। बी के बाद कहाँ गए, बी के ऊपर ए पे। ए रूट था, ए का पूरा लेफ्ट कंप्लीट है, तो अभी क्या लिख लेंगे, रूट ए लिख लेंगे। देन इसके बाद ए के राइट में आएंगे, राइट में क्या मिला हमें, एफ। रूट नहीं लिखना है, पहले उसके लेफ्ट में जाना है, तो एफ का लेफ्ट है नहीं, तो अब इसलिए क्या लिख लेंगे, रूट एफ। देन उसके बाद एफ के राइट में जाएंगे, राइट में क्या मिला, जी। जी भी रूट है, तो रूट पहले नहीं लिखना है, कहाँ जाना है, सबसे पहले उसके लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या मिला हमें, ई। तो सबसे पहले क्या लिख लिया, ई लिख लिया। देन उसके बाद जी के राइट में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ई लिखा, ई क्या था, लेफ्ट।
लेफ्ट के बाद क्या लिख लेना, रूट, रूट लिख लिया जी। अब जी के कहाँ चले जाएंगे, राइट में क्या मिल गया, एच, एच लिख लिया। तो ये जो पूरी सीरीज आई ये क्या हो गई हमारी, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट राइट, देन सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। तो फिर से स्टार्ट करते हैं ए से। ए क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया रूट, रूट नहीं लिखना है, कहाँ क्या लिखना है सबसे पहले, लेफ्ट, तो उसके लेफ्ट में चले गए, क्या मिला, बी, बी नहीं लिखना है क्योंकि बी भी रूट है, कहाँ चले जाएंगे, उसके लेफ्ट में, लेफ्ट क्या क्या मिल गया, डी, डी भी नहीं लिखना है, डी भी रूट है, तो कहाँ चले जाएंगे, फिर से लेफ्ट में क्या मिल गया, आई, सबसे पहले क्या नोट कर लिया, आई, ठीक। देन आई नोट कर लिया, रूट था डी, डी का लेफ्ट लिख लिया, अब डी का राइट लिखेंगे, क्योंकि डी का राइट नहीं है तो इसलिए क्या नोट कर लेंगे, डी नोट कर लेंगे। जब किसी पर्टिकुलर रूट के लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट हो जाएंगे देन उसके बाद उस रूट को लिखेंगे, ठीक है। डी लिख लिया, डी के ऊपर आ गए बी, तो बी रूट था, बी का लेफ्ट हो गया पूरा, अब बी के राइट में पहले जाएंगे, तो बी के राइट में क्या मिला, सी, सी का लेफ्ट देखेंगे, सी का लेफ्ट है नहीं, देन सी का राइट कंसीडर करेंगे, क्या राइट मिल गया, डी, तो डी लिख लिया, ठीक है। देन इसके बाद सी रूट था, सी का लेफ्ट हो चुका, सी का राइट हो चुका, अब सी लिख लेंगे। फिर सी के ऊपर आ जाएंगे, क्या रूट था, बी, बी का लेफ्ट हो गया, बी का राइट हो गया, अब क्या लिख लेंगे, बी। फिर उसके ऊपर आ जाएंगे ए, ए का पूरा लेफ्ट हो चुका है, अब ए के राइट में जाएंगे, सबसे पहले ए के राइट में गया, क्या मिला, एफ, ठीक है। एफ भी रूट है तो एफ नहीं लिखना है, कहाँ जाना है सबसे पहले, लेफ्ट में, तो लेफ्ट एफ का है नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट के बाद कहाँ जाना है, उसके राइट में जाना है, तो राइट में जब चले गए तो क्या मिला, जी, जब जी मिला तो जी भी रूट है, जी भी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, उसके लेफ्ट में क्या मिला, ई, क्या लिख लिया, ई। देन उसके राइट में गए जी के, क्या मिल गया, एच, एच लिख लिया। देन जी था रूट, रूट का लेफ्ट हो गया, रूट का राइट हो गया, अभी क्या लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, ठीक है। देन ऊपर आ जाएंगे, क्या मिल गया, एफ, एफ का पूरा लेफ्ट हो चुका, पूरा राइट हो चुका, अभी क्या लिख लिया, एफ। फिर ऊपर चले गए ए, ए का पूरा लेफ्ट हो गया, पूरा राइट हो गया, अभी क्या नोट कर लेंगे, ए। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या मिल गया आपको, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो बस सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सीक्वेंस कैसे काम करता है, ठीक है। सीक्वेंस आप पता लगा लोगे तो आपको पूरा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो एक ट्री दिया गया सैंपल, ठीक है, सैंपल ट्री है। अब इसमें क्या क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जा रहा है, राइट द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। तो प्री ऑर्डर अभी देखेंगे, इससे पहले क्या देख लेते हैं, स्टेट द साइज ऑफ द ट्री। तो ट्री का साइज कितना है, तो गिन लेंगे कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोट्स है, तो ट्री का साइज कितना हो जाएगा, साइज हो गया उसका 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम द सिबलिंग्स ऑफ द नोड ई एंड जी। तो ई का सिबलिंग कौन है, ई का सिबलिंग है बी, क्योंकि दोनों सेम पेरेंट के चाइल्ड हैं। ई का सिबलिंग क्या हो गया, बी, सिबलिंग ऑफ ई क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। देन सिबलिंग ऑफ जी, जी का सिबलिंग कौन है, सी, तो सिबलिंग ऑफ जी क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अभी करते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है, देख लेते हैं। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्री है, प्री का सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक बार लिख लेते हैं, रूट, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, रूट लेफ्ट और राइट ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ए से, ए रूट है तो ए लिख लेना है सबसे पहले, क्योंकि रूट पहले लिखना होता है, ए लिख लिया। देन उसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में क्या मिला, ई, ई भी रूट है तो सबसे पहले ई नोट कर लेंगे, ठीक। देन ई रूट था तो रूट के बाद कहाँ जाते हैं, उसके लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में गए, क्या मिला, जी, जी नोट कर लिया। फिर उसके लेफ्ट में गए, क्या मिला, आई, आई नोट कर लिया, ठीक। तो जी रूट था, जी का लेफ्ट हो गया, जी का राइट देखेंगे, जी के राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, जी के राइट में कोई एलिमेंट नहीं तो ऊपर बढ़ जाएंगे, ई, ई का लेफ्ट हो, ई हो गया, ई का लेफ्ट हो गया, ई के राइट में गए, क्या मिला, सी, तो सी नोट कर लिया। देन सी के लेफ्ट में गए, सबसे पहले रूट के बाद कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में क्या मिला, एच, एच नोट कर लिया। देन उसके बाद सी का राइट देखेंगे, सी का राइट है नहीं, ऊपर बढ़ जाएंगे, सी, ठीक है, ई, ए, सारी चीज़ें हो चुकी है, अभी ए हो गया, रूट के लेफ्ट हो गया, रूट के राइट में चले गए, राइट में क्या मिल गया, बी, बी नोट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद बी के बाद क्या मिल गया हमको, उसके लेफ्ट में डी, डी नोट कर लिया। देन उसके बाद डी का लेफ्ट देखा, डी का लेफ्ट है नहीं, देन कहाँ चले जाएंगे, डी के राइट में क्या मिल गया, एफ, एफ लिख लिया। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये भी एक PYQ है। क्या क्या करना है इसमें, स्टेट द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, तो इसमें पोस्ट ऑर्डर लिखना है, ठीक है। एक ट्रावर्सल का क्वेश्चन आने ही आना है, आप लिख के ले लो, ठीक है। देन सेकंड नंबर क्या है, स्टेट द लेवल नंबर्स ऑफ द नोड्स एन एंड आर। तो एन और आर का लेवल नंबर क्या है, मैंने कहा था कि यहाँ पर ये भी मेंशन होगा कि रूट किस लेवल पे कंसीडर हो रहा है, लेवल 1 पे कंसीडर हो रहा है या फिर लेवल 0 पे कंसीडर हो रहा है। तो देखो लिखा हुआ है, इफ़ द रूट इज एट लेवल 0, 0 लेवल पे अगर रूट है तो फिर किसका किसका
एन और आर का लेवल क्या होगा, तो कंसीडर करते हैं ये हो गया लेवल 0, ये सारे हो गए 1, ये सारे हो गए 2 और ये हो गए 3। तो किसका इसका पूछा गया है, एन और आर का। तो एन का लेवल कितना है 1, ठीक है, लेवल ऑफ एन इज इक्वल टू 1 और लेवल ऑफ आर का लेवल कितना है 3, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिस्ट द इंटरनल नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री। तो सबसे पहले निकालना इंटरनल नोड पूछेगा राइट सब ट्री के। तो राइट सब ट्री क्या होगा, तो राइट सब ट्री क्या है, इतना एरिया जो आपका है वो राइट सब ट्री है। रूट ऑफ द ट्री के राइट हैंड साइड पे जो एरिया है वो क्या है, राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में इंटरनल नोड क्या है, तो इंटरनल नोड क्या होते हैं, जिनका एटलीस्ट एक चाइल्ड होगा वो इंटरनल नोड होंगे। तो इंटरनल नोड क्या हो गया, जी और जेड, वो क्या हो गया इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड क्या हो गया, जी एंड जेड, ठीक है। क्यों जी एंड जेड है, क्योंकि इनका एटलीस्ट एक चाइल्ड है, इसलिए क्या है इंटरनल नोड्स। अभी करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट देन राइट देन रूट, ठीक है, लेफ्ट राइट और रूट, ये पोस्ट ऑर्डर का ट्रावर्सल का सीक्वेंस है, ठीक। अभी स्टार्ट करेंगे कहाँ से, रूट ऑफ द ट्री से। तो रूट क्या है एम, सबसे पहले रूट नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है, लेफ्ट लिखना होता है। तो एम के लेफ्ट में चले गए, क्या मिला एन, एन भी रूट है क्योंकि एम के नीचे भी कोई चाइल्ड्स है, ठीक है, एन के नीचे भी कोई चाइल्ड है। तो कहाँ चलेगा, उसके लेफ्ट में डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्जैक्टली लेफ्ट है, वो रूट नहीं क्योंकि उसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है उसका, ठीक है। तो क्या है डब्ल्यू लिख लेंगे, डब्ल्यू क्या है लेफ्ट, लेफ्ट लिख लिया डब्ल्यू। देन उसके बाद उसके रूट पे है, रूट क्या मिला एन। तो रूट नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है, सबसे पहले रूट का लेफ्ट देन रूट का राइट। तो पहले एन के राइट में गए, राइट में क्या मिला वाई, ठीक है, वाई भी रूट है। तो सबसे पहले फिर उसके कहाँ गए, लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या मिल गया एफ, तो एफ लिख लिया, डब्ल्यू एफ, ठीक। देन वाई का राइट देखा, वाई का राइट है नहीं, तो वाई था रूट, रूट का लेफ्ट लिख लिया, रूट का राइट है नहीं तो छोड़ देंगे, फिर क्या लिख लेंगे वाई लिख लेंगे, रूट लिख लिया। देन उसके ऊपर आ गए, एन था रूट, एन का लेफ्ट हो गया, एन का राइट हो गया, अब एन लिख लेंगे। देन इसके बाद फिर ऊपर आ गए एम, ठीक, एम रूट था, एम का पूरा लेफ्ट सेक्शन हो गया, अब एम के राइट पे चले गए, क्या मिल गया एम के राइट पे जी, ठीक है, जी नहीं लिखना है क्योंकि सबसे पहले रूट नहीं लिखना होता। कहाँ चले जाएंगे, उसके लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या मिला जेड, जेड भी रूट है क्योंकि उसके नीचे भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, ठीक। देन उसके लेफ्ट में आएंगे, जेड के लेफ्ट में कुछ है नहीं तो फिर कहाँ चले जाएंगे, जेड के राइट में, राइट में क्या मिल गया आर, आर लिख लेंगे। देन उसके ऊपर आए, क्या लिख लिया जेड लिख लिया, क्योंकि जब जेड का किसी पर्टिकुलर रूट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा राइट हो जाएगा, तब वो रूट को नोट करेंगे। देन इसके बाद ऊपर आएंगे जी पे, जी का लेफ्ट हो गया, अब जी के राइट में जाएंगे, क्या मिल गया हमें डी, ठीक है। तो जी का लेफ्ट हो गया पूरा, राइट हो गया, देन क्या नोट कर लिया जी। फिर ऊपर आए, ऊपर क्या मिला एम, एम का पूरा लेफ्ट सेक्शन हो गया, पूरा राइट सेक्शन हो गया, अभी क्या नोट कर लेंगे हम लोग एम। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। तो ये दो हमने पीवाईक्यू देखे, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा ट्री का पूरा हमारा टॉपिक, ट्री में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।